अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है इंस्टॉलमेंट सेल्स के जो है वो पैटर्न देख लिया था कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आज हम जो है एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। अली ट्रेडिंग कंपनी सेल्स मर्चेंडाइज और इंस्टॉलमेंट बेसिस। आपको जो है कंपनी का जो है डेटा दिया गया है और डेटा में जो चीज़ें दी गई है वो क्या क्या है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग दी गई है 60,000, इंस्टॉलमेंट सेल दिया गया 400,000, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल दे दिया गया 320,000, परचेज दे दिया गया 300,000, कैश कलेक्शन ऑफ कैश दे दिया गया 280,000 और इसके साथ साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड दे दिया गया 40,000। और आपको जो यहाँ पे रिकॉर्ड दी अब ट्रांजेक्शन इन जर्नल इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज और शो नेसेसरी कंप्यूटेशन। यानी आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, डेटा दे दिया गया है और आपको जो है नेसेसरी कंप्यूटेशन यानी जो कैलकुलेशन यहाँ पे बनेंगे वो यहाँ पे करना होगा। और इसके साथ साथ जो है जनरल और एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज हो तो लाजमी आपको करने ही करने। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो यहाँ पे इस सवाल में देखें कि आपको जो हम लोगों ने पहला पार्ट जब कल किया था बेसिक, तो उसमें सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेट करते थे। इस सवाल में आपको कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से दे दिया गया तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेट नहीं होगा। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा था वो डीजीपी था, कंप्यूटेशन फॉर डीजीपी। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे कंप्यूटेशन फॉर डीजीपी से हम स्टार्ट करेंगे। डीजीपी के लिए जो हमें डेटा चाहिए होता है वो इंस्टॉलमेंट सेल। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेल दिया गया है। इंस्टॉलमेंट सेल्स 400,000। इंस्टॉलमेंट सेल में से हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल कितना है 320,000। यह हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 80,000 आ जाएगा। ये हमारे पास डीजीपी की वैल्यू आ गई, डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। सही, पहला पार्ट तो हो गया। उसके बाद जो है हम दूसरा क्या करते हैं, रेट मालूम करते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटेशन और रेट ऑफ डीजीपी। हम डीजीपी का रेट मालूम करेंगे। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू डीजीपी अपॉन इंस्टॉलमेंट सेल। मल्टीप्लाई बाय 100। तो डीजीपी की वैल्यू 80,000, इंस्टॉलमेंट सेल की वैल्यू 400,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट कर लूँगा। ये 20% आ गया, 20%। ये हो गया। उसके बाद जो आखिरी जो पार्ट जो हमें कैलकुलेशन का करना होता है वो रेट हो गया। आपके पास डीजीपी आ गया। अब जो है हम आरजीपी कैलकुलेट करते हैं, यानी साल के आखिर में जो हमारे पास टोटल असल में जो प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो उसके लिए कंप्यूटेशन फॉर आरजीपी। आरजीपी का फॉर्मूला क्या था, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। आरजीपी इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन। यानी आप रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे कैश कलेक्शन से। रेट जो है मेरा 20 आया था, तो ये परसेंट में परसेंट से हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। कैश कलेक्शन इस साल जो कैश कलेक्शन हुआ था 280,000 हुआ था, तो 280,000 हो गए। इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा।
56,000 ये हमारे पास RGP आ गई। क्लियर है? जो चीज़ें जैसे कि इस सवाल में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से नहीं मालूम किया, जो चीज़ दिया जाएगा उसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो चीज़ अननोन होगा उसे हम कैलकुलेट करें। ये तो हो गया। अब इसकी जो है हम एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन से देख के होगा। सवाल में सबसे पहले क्या दिया था, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगनिंग, इसकी एंट्री नहीं होती है। इंस्टॉलमेंट सेल दिया गया यानी आपने चीज बेची है तो इसकी एंट्री होगी। इसकी एंट्री किस तरह से होगी, कल मैंने बताया था, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट सेल ये क्रेडिट हो जाएगा। जितने से 400 है तो 400,000 ये हो गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की नहीं होती है, परचेज की एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखें, ये परपीचुअल सिस्टम है तो परपीचुअल में जो परचेज है वो मर्चेंडाइज के नाम से रिकॉर्ड होगा, यानी आप परचेज नहीं लिखेंगे, मर्चेंडाइज लिखेंगे। तो मर्चेंडाइज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट कितने से 300,000 ये हो गया। उसके बाद हमने जो है कैश कलेक्शन किया है तो हमारे पास पैसा आया, कैश आ गया, कैश डेबिट हो गया, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। कितने से भाई, 280, 280,000 ये हो गया। और लास्ट में हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हमने पेड किया था तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। कितने से 440। ये तो इसकी जर्नल एंट्रीज हो गई। अब हम करेंगे इसकी एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज जब हम करेंगे तो इसका मैंने बताया था कि जो 4 स्टेप, जो इसकी 4 एंट्रीज है वो एंट्री सेम रहेगी, उसका ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो एंट्रीज थी वही एंट्रीज रहेंगी। पहले एंट्रीज किसकी होती है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट की। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से डेबिट होता है और हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मर्चेंडाइज आएगा, मर्चेंडाइज कितने से भाई, जो रेट हमें दिया गया था कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट का 320 ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम इंस्टॉलमेंट सेल की, इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट हो जाता है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट और डीजीपी हमारे पास आ जाता है। इंस्टॉलमेंट सेल हमारे पास है वो 400 का था। यहाँ पे मैं 3 फिगर्स को राउंड कर दे रहा हूँ। ये 400,000 हो गया और यहाँ पे 320 हो गया और डीजीपी जो इसमें सब बच जाएगा वो 80 हो जाएगा। मैंने राउंड कर दिया। तो उसके बाद जो थर्ड एंट्री होती है वो डीजीपी की होती है। डीजीपी डेबिट हो जाता है और आरजीपी क्रेडिट हो जाता है। हमारा जो आरजीपी आया था वो 56 था तो 56 से मैं 3 0 को रिमूव कर रहा हूँ, 56,000 ही आएगा। और लास्ट एंट्री जो है वो आरजीपी की आती है। आरजीपी डेबिट हो गया और हम लोगों ने इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस किया था तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। आरजीपी की वैल्यू 56 थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरा 40,000 का था, फिर 40,000 और जो बच जाता है कैपिटल जो यहाँ पे बच गया 56 रुपये थाउजेंड मेरे पास प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 40,000 मैंने खर्च कर दिया, बच गया 16,000। तो ये मेरा कैपिटल में चले जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन जो है, जो प्रॉपर क्वेश्चन था, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह जो है वो तमाम क्वेश्चन सॉल्व होंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोग जो है वैल्यूज़ को चेंज करके अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। शुक्रिया।